राष्ट्र में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, और महाराष्ट्र की सियासत हम लोग अक्सर जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी दिलचस्प है, और वहाँ पर जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें जो पवार का जो गेम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें कैसे चाचा ने इस बार भतीजे को, यानी शरद पवार ने अजीत पवार को पटकनी देने के लिए उनके ही भतीजे को उनके सामने खड़ा कर दिया है। इससे ये तो तय हो गया कि जो अभी तक कहा जा रहा था नहीं कि वो मुंह अंधेरे कोई शरद पवार की रणनीति थी, कोई रणनीति नहीं थी। उस वक्त अजीत पवार विधायक नहीं जुटा पाए, डर के मारे बैक कर गए। लेकिन अब अजीत पवार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की सुन रहे हैं, और शरद पवार ने तय किया है कि जैसे बारामती में सुनेत्रा और सुप्रिया के में सुप्रिया जीती, इस बार वो योगेंद्र पवार को लड़ाकर वही करना चाह रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। नहीं, इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि श्रीनिवास पवार जो योगेंद्र पवार के जो पिताजी हैं, वो पूरी फैमिली वो सुप्रिया सुले के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा, सुनेत्रा पवार पॉलिटिक्स में नहीं थी हर्षवर्धन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अब चुनाव दादा का है, दादा वहाँ अजीत पवार है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, और ये बार बार जब हम लोग भी ये कहते थे तो भाजपा के नेता बार बार हमसे ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा में भले अजीत पवार काम नहीं आए। अच्छा, उसको आप देखिए अगर ध्यान से तो उनके जो नेता हैं, कम से कम 10-12 विधायक तो ऐसे हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अपनी सीट तो जीतेंगे, उसमें तो कोई भ्रम नहीं दिखता। ठीक है, शरद पवार उनके सामने जरूर करीब ऐसी 1 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां एनसीपी बनाम एनसीपी होगा, और मुझे लगता है कि वो अजीत पवार के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। दरअसल अजीत पवार की पॉलिटिक्स आर या पार, कुल मिलाकर शरद पवार की कोशिश ठीक वही है कि किसी भी तरीके से पवार को, अजीत पवार को पवार फैमिली में पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए। अगर आप देखें तो सुप्रिया सुले तो चलो उनकी बेटी ही है, लेकिन जयंत पाटिल भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको पहले आगे बढ़ाया। अब उसके बाद दूसरा जो अजीत पवार के जो सगे भाई हैं, उनके बेटे को वहाँ पर ले आए हैं। तो कुल मिला के शरद पवार तो देखो अपनी अखाड़ेबाजी से, सियासी अखाड़ेबाज वो हैं ही तगड़े, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। और देखिए इसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो इंडी गठबंधन है या जो महाअघाड़ी है उसमें भी खेल कर दिया। 85 सीटें। अब भाई साहब कल्पना करिए आप यार कि सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला, जिसको कहते हैं ना कि वो क्या है, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा, ऐसे ही कहते हैं ना, यही वाला है। बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा। अच्छा देखिए, तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया, तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा तो एक मतलब कहावत है। लेकिन वहां अगर आप सोचिए, छरसा मत ले लीजिएगा, समझ गए ना आप। अभी क्लेरिफाई करे दे रहे हैं। शरद पवार जिनकी कोई हैसियत नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, सही बात है, पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी, वो पार्टी पूरे प्रदेश का जिम्मा लेकर घूम रही है। और जो कांग्रेस पार्टी पैन महाराष्ट्र पार्टी थी, वो 85 सीट पर आ गई। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ते थे, वो भी 85 पर आ गए। और अब तो मतलब ये लग रहा है कि जो लड़ाई जो होनी थी वो पहले ही हार की तरफ है, क्योंकि संजय राउत कह रहे थे कि हम तो सेंचुरी मारेंगे। अब अगर सेंचुरी आपको लड़ने को ही नहीं मिल रहा है तो मारिएगा कहां से? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी के बेटे ईशान सिद्दीकी को वो तुरंत आ गया एनसीपी में, वो एनडीए का हिस्सा बन गया। अब कुल मिलाकर जो तमाम चीज़ें चल रही थी, तो उस समय जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने सख्त आपत्ति भी जताई थी कि कैसे मदरसा शिक्षकों का जो वेतन इस तरीके से बढ़ाया गया, हालांकि वो तुष्टीकरण की राजनीति है, लेकिन ये जो खेल हुआ है ईशान सिद्दीकी को लाकर एक तरीके से वोटों को पोलराइज करने की कोशिश तो की है। देखिए, इसमें अजीत पवार अपना वोट तो करेंगे ना। अब हसन मुशर्रफ उनकी पार्टी से हैं, ईशान सिद्दीकी उनकी पार्टी से हैं, उनकी पार्टी का मुसलमानों में अच्छा खासा आधार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखिए तो कैसे रणनीतिक तौर पर ये लोग चल रहे हैं। नवाब मलिक को भाजपा ने साफ कह दिया था, देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी लिखी थी, नवाब मलिक पब्लिक में नहीं दिखते। अब अणुशक्ति नगर जो उनकी सीट है, तो बांद्रा पूर्व में दे दिया ईशान सिद्दीकी को, उनके पिता की सीट थी, फिर उनकी सीट थी, अभी वो विधायक है। और अणुशक्ति नगर में उनकी बेटी को दे दिया, नवाब मलिक। तो एक तरह से कहें जो गुरुवार की रात जो अमित शाह 4 घंटे बैठे, उस 4 घंटे ने बड़ा काम किया।